Assalamu alaikum everyone. In this video, we will review the structure of animal cell as well as plant cell. Also, we would be learning their functions and functions of organelles. Also, the main focus of today's video would be on specialized cells. So let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे और मैंने आपको बताया था कि मेन जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि कॉमन ऑर्गेनल्स होते हैं प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी वो किस तरह फंक्शन करते हैं। तो लेट्स सी। सबसे पहले वी हैव साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? हमारे पास एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। हमारे पास एक जेली लाइक पार्ट सब्सटेंस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं और ये कहाँ होता है? ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और इसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, और ये होता है केमिकल रिएक्शंस की साइट। इसका मतलब है कि यहाँ पर सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इससे इधर आप देखें, here is our cytoplasm, and in cytoplasm we have all the organelles, mitochondria, nucleus and all other organelles. इधर अगर आप प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल में भी वी हैव साइटोप्लाज्म, एंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म वी हैव ऑल द ऑर्गेनल्स एंड इट इज़ इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। यू कैन क्लियरली सी कि मेम्ब्रेन ने साइटोप्लाज्म को बाउंड किया हुआ है, अदरवाइज साइटोप्लाज्म आपका सेल से बाहर जा सकता है। तो इसीलिए वी हैव मेम्ब्रेन जो कि साइटोप्लाज्म को बाउंड की हुई है। Second structure, the most important structure, and it is present in both like plant cell and animal cell as well. ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का है। सेल मेम्ब्रेन एक पार्शियली परमेबल लेयर है जो कि बाउंड्री फॉर्म करती है, और मैंने आपको बताया था इन प्रीवियस वीडियो, इफ़ यू गाइज हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो, मैंने उसमें आपको बताया था कि इट इज़ पार्शियली परमेबल एंड इट बिहेव्स एज अ गेट ऑफ द सेल। इट डिसाइड्स what substance can go in and what substance can go out. And this is around the cytoplasm, and it prevents cell contents from escaping, and it also controls what substance can enter in the cell and can leave the cell. Here is our cell membrane जिसने आपके सारे साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स को बाउंड किया हुआ है। बेसिकली ये बाउंड्री है सेल की। इधर भी आप देख सकते हैं। अब प्लांट सेल के अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक होती है सेल वॉल और एक होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसकी लेबल नहीं है, बट हम लेबल कर लेते हैं। द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है इसकी, द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन, ये इसकी है सेल मेम्ब्रेन। Draw a thinner line. Okay, now you can clearly see the cell membrane as well. अच्छा, अब हमारे पास है थर्ड पे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस में हमारे पास सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और इसके अंदर जिसको हम डीएनए भी कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और इसके फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? बेसिक इसके 3 फंक्शंस होते हैं। सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, सेल डेवलपमेंट को, और सेल की बेसिकली जितनी भी इन शॉर्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं सबको कंट्रोल कर रहा होता है। न्यूक्लियस हमारे पास एनिमल सेल में दिस इज़ द न्यूक्लियस, एंड प्लांट सेल के अंदर दिस इज़ द न्यूक्लियस। थर्ड पे हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सर्कुलर, ओवल और स्लिपर शेप्ड ऑर्गेनल जो कि अगेन इनसाइड द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और ये रिस्पॉन्सिबल है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। और एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली रिजल्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ like it results in forming the energy बेसिकली, जिससे हमारे सारे इनडायरेक्टली फंक्शन हो रहे होते हैं। थर्ड पे फिर हमारे पास नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में हमारे पास स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मेम्ब्रेन से अटैच हुए हुए होते हैं और फ्रीली भी ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये भी इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं।
भी कहते हैं। ओके, और राइबोसोम्स हमारे पास कहाँ है, ये देखें, these are the ribosomes, these tiny dots you can see here, ये tiny dots हमारे पास राइबोसोम्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो मेम्ब्रेन्स पूरे सेल के अंदर स्प्रेड हुई हुई हैं, ये भी आप लोग इंशाल्लाह ए लेवल्स में यू विल फर्दर स्टडी अबाउट दीज ऑर्गेनल्स कि आप इनको क्या कहते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। बट अभी के लिए जो इस चार्ट के अंदर ऑर्गेनल्स है आपको यही कवर अप करना है। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्लांट सेल्स के पास होते हैं स्ट्रक्चर वो 3 है, सेल वॉल, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल टफ नॉन लिविंग लेयर होती है जो कि सेलुलोज से बनी हुई होती है। आपके पास सेलुलोसिक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड कर रही होती है और बेसिकली सपोर्ट दे रही होती है, बर्स्ट करने से प्रिवेंट करती है सेल को, और वाटर और सॉल्ट्स को पास करने के लिए अलाउ करती है। ये फुली परमेबल होती है अनलाइक सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द सेल वॉल। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्यूल, जो कि फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसके अंदर हमारे पास सॉल्ट्स होती हैं, शुगर होती है, और ये प्लांट को फिल्म रखने में हेल्प करता है। दिस इज द वैक्यूल। नेक्स्ट वी हैव क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर एक पिगमेंट होती है हमारी क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होती है। क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस कंडक्ट हो रहा होता है। अच्छा, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और ये लाइट को ट्रैप करती है फॉर फोटोसिंथेसिस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। This is the chloroplast. Green, you can see here the green circles. These are the chloroplast, and you can see them green because of chlorophyll, the pigment, जो कि green pigment है, इसकी वजह से ये green appear हो रहे होते हैं. Okay, now let's move towards specialized cells. इसमें we would be covering 3 cells today. 3 cells today. इसमें से first one would be red blood cell, जिसको you can also say RBC. Second would be our root hair cell. And third one is muscle cell. We also have nerve cell, X cell, and many more. But इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं ये 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं क्या? अब हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के। एक हमारे पास यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनका एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, एबल टू कैरी आउट ऑल द फंक्शंस। एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। वेयर एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर you have different cells for different specific functions. Different cells are performing different functions. Now अब हम देखते हैं कि how we can define the specialized cells. तो specialized cells की हमारे पास हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको ये कह सकते हैं कि specialized cells perform specific functions
functions, they have their specific job. और हम ये भी कह सकते हैं कि इनके पास they have certain characteristics जो उनको हेल्प करती हैं, which help them performing a specific function. अब इसका मतलब क्या हुआ? एक दफ़ा जब हमारे पास एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, ये डेवलप्ड हो गया हमारे पास। अब ये कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आएंगी जो इसको प्रमोट करेंगी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो हमारे पास स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड सेल है, सबसे पहला जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल है, दैट इज योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अब ये क्या करता है? अब ये स्पेशल क्यों है? ये एक नॉर्मल सेल था, फिर ये डेवलप्ड हुआ आरबीसी में, जो एक स्पेशलाइज्ड सेल बन गया। क्यों? बिकॉज इट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन। क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो हम देख लेते हैं। रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। बेसिकली रेड ब्लड सेल काम क्या कर रहा है? रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन होती है उसको पूरी बॉडी में आपकी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये इसका मेन फंक्शन है। अब हम इसका अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इट हैज़ बाय कॉन्केव शेप, कॉन्केव शेप जो कि which is basically due to absence of nucleus। मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसकी वजह से इनका शेप कैसा होता है? बाय कॉन्केव। और बाय कॉन्केव शेप हेल्प क्या करता है इनके फंक्शन में? बाय कॉन्केव शेप बेसिकली इनकी सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। बाय कॉन्केव शेप लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट पे वी हैव हीमोग्लोबिन इन देम। अब आपका हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन बेसिकली एक आयरन और एक प्रोटीन का एक मिक्सचर है। बेसिकली इट्स अ पिगमेंट जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होती है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है, और फिर आपकी ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पास एक पहला स्पेशलाइज्ड सेल हो गया जो कि आरबीसी है। I think that's it for the video. We would be covering other specialized cells in next video. Thank you.